एंडोमेट्रियोसिस सोसाइटी ऑफ इंडिया 20 से 22 दिसंबर तक वाराणसी में पहली राष्ट्रीय एंडोमेट्रियोसिस सम्मेलन का आयोजन कर रही है। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम में प्रमुख स्त्री रोग विशेषज्ञों, एंडोमेट्रियोसिस विशेषज्ञों, शोधकर्ताओं और स्वास्थ्य पेशेवरों को शामिल किया जाएगा। सम्मेलन का उद्देश्य किशोरियों और महिलाओं को प्रभावित करने वाली इस बीमारी पर वैज्ञानिक चर्चा और सामाजिक जागरूकता बढ़ाना है। एंडोमेट्रियोसिस एक दर्दनाक और पुरानी स्थिति है जिसमें गर्भाशय की अंदरूनी परत के समान ऊतक गर्भाशय के बाहर बढ़ते हैं। यह आमतौर पर अंडाशय, फैलोपियन ट्यूब और श्रोणि ऊतकों को प्रभावित करता है और मासिक धर्म के दौरान गंभीर दर्द का कारण बन सकता है। गंभीर मामलों में ये प्रजनन क्षमता को भी प्रभावित कर सकता है। हालांकि लक्षणों और जटिलताओं को नियंत्रित करने के लिए उपचार उपलब्ध हैं, लेकिन अभी तक इसका पूर्ण इलाज नहीं खोजा जा सका है। इसीलिए शोध और जागरूकता अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये सम्मेलन एंडोमेट्रियोसिस से जुड़े चिकित्सा और सामाजिक मुद्दों को संबोधित करेगा। ईएसआई के अध्यक्ष डॉक्टर पीएस महापात्रा और सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में उत्तर क्षेत्र की समन्वयक डॉक्टर अनुराधा खन्ना, आयोजन अध्यक्ष डॉक्टर सुधा सिंह और डॉक्टर नीलम ओहरी तथा आयोजन सचिव डॉक्टर संगीता राय का भी योगदान होगा। सम्मेलन का उद्घाटन मुख्य अतिथि दयाशंकर मिश्रा, आयुष मंत्री और विशिष्ट अतिथि राज्यसभा सदस्य सीमा द्विवेदी द्वारा किया जाएगा। यह ऐतिहासिक सम्मेलन एंडोमेट्रियोसिस जैसी बीमारी को संबोधित करने के महत्व को रेखांकित करता है, जो अक्सर निदान न होने या गलत समझे जाने के कारण शारीरिक और मानसिक चुनौतियों का कारण बनती है। चिकित्सा विशेषज्ञों को एक मंच पर लाकर और शोध को प्रोत्साहित करके ये सम्मेलन भारत में एंडोमेट्रियोसिस के निदान, उपचार और जागरूकता को बेहतर बनाने का प्रयास करेगा। पत्रकार वार्ता को स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग की विभागाध्यक्ष एवं राष्ट्रीय सम्मेलन की आयोजन सचिव प्रोफेसर संगीता राय, प्रोफेसर शिखा सचान, डॉक्टर ममता, डॉक्टर अनुराधा खन्ना, डॉक्टर सुधा सिंह, डॉक्टर नीलम ओहरी, डॉक्टर मधुलिका सिंह आदि ने संबोधित किया। वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। लेकिन अब मॉडर्न मेडिसिन काफ़ी एडवांस हो रही है, हमारे पास दवाइयाँ आ रही हैं और कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी आ गई हैं, कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ भी आ गई हैं, लेकिन एलोपैथिक दवाइयाँ काफ़ी एडवांस स्टेज में डेवलप हो रही हैं। इस कॉन्फ्रेंस में मेन यही बात है कि हम लोग बेसिक से शुरू करेंगे कि अंदर की क्या बात है और मॉडर्न मेडिसिन में क्या क्या नई चीज़ें आ गई हैं, जांचें आ गई हैं जिससे हम जल्दी पता कर लें, जल्दी ठीक कर लें और क्या क्या वजह है जिससे ये हो रही है, तो उन वजहों को भी ठीक करने की दवाइयाँ आ गई हैं। धन्यवाद। कहाँ पे होगा और डेलीगेट्स कितने आ रहे हैं, कहाँ से? अप्रॉक्सीमेटली 400 डेलीगेट होंगे जैसा हम लोग को अनुमान है और हमारे डेलीगेट्स ऑल ओवर इंडिया से आ रहे हैं और हमारे नेशनल और इंटरनेशनल स्पीकर्स आ रहे हैं, जिनमें से 4 लोग तो इंटरनेशनल हैं, बाकी लोगों का लाइव वीडियो कास्ट होगा जो क्लास में होगा और नेशनल तो ऑल ओवर इंडिया से आ ही रहे हैं। करीबन 20 लोग नेशनल हमारे स्पीकर्स हैं जो हम लोग को दिखाएंगे और डॉक्टर श्रीमान दयालु मिश्रा जी, आई थिंक PhD हैं, लोग डॉक्टर हैं, आयुष के राज्य मंत्री हैं, वो हमारा इसका चीफ गेस्ट हैं और डॉक्टर सीमा द्विवेदी जी जो हमारी राज्यसभा स्पीकर हैं, वो हमारी गेस्ट ऑफ ऑनर है। मैम, काशी में इस तरह का पहली बार ये हो रहा है जी। इससे पहले नहीं ये बीमारी ही पूरे नेशन में, नॉट ओनली काशी, पूरे इंडिया में पहली बार एक बीमारी एंडोमेट्रियोसिस एडिनोमायोसिस पूरी कॉन्फ्रेंस हुई है। ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। कितना ये लोगों के लिए लाभप्रद साबित होगा? जो बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये बीमारी प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, डिजिटल सब लोग हुए चले जा रहे हैं, टाइम बे टाइम खाना सोना सब डिस्टर्ब्ड है। खाली यही नहीं, आप देखिए हार्ट अटैक यंग एज में हो रहा है, तो सारी बीमारियां ही बढ़ती जा रही हैं। जीन्स, जैसा कि मैं भी डिस्कस करी थी थोड़ी देर पहले, हम लोगों का क्रोमोसोम में जीन होता है, जीन बताता है कि कैसे काम करो, क्या काम करो, तो वही विक्षिप्त हो जा रहा है, म्यूटेशन हो जा रहा है, डाउन रेगुलेट हो रहा है, अप रेगुलेट हो रहा है, तो वो ठीक से काम नहीं कर रहा है और खान पीन भी डिस्टर्ब्ड है, सोना भी डिस्टर्ब्ड है, हार्मोन भी डिस्टर्ब्ड है, हर लेवल पर डिस्टर्बेंस है। इस चीज़ को हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे और उससे संबंधित क्या दवाइयाँ निकल के आ रही हैं, उसको कैसे दें कि कम पैसे में अच्छी दवाई चले और कम समय तक चले, और कब हमको सर्जरी की, ऑपरेशन की आवश्यकता है। अननेसेसरली इस बीमारी में पहले बहुत ऑपरेशन हुआ करते थे, डॉक्टर सुधा सिंह ने भी बताया कि अपेंडिक्स निकल जाता था, किडनी अफेक्टेड हो जाती थी, तो अब भी वो सब चीज़ें हो रही हैं और किडनी में भी एंडोमेट्रियोसिस हो जाती है, यूरेटर के पास भी हो जाती है। लेकिन ये है कि हम उसको अर्ली डायग्नोसिस करें, मेडिकली ट्रीट करें और
मेडिकली ट्रीटमेंट से ना फ़ायदा मिले तब सर्जिकल ट्रीटमेंट में जाना चाहिए। मैम इसमें लाइव निश्चित रूप से मैम, निश्चित रूप से अगर बात की जाए मैम तो बहुत ही बृहद कदम है और ये बड़ा अच्छा आयोजन है। हम चाहेंगे, मैम जब बात हो रही है दवाइयों की और पैसों की कॉस्ट की, मैम इस समय जेनरिक मेडिसिन को प्रमोट करने के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ऑल्सो वेरी हाई की उनको जेनरिक मेडिसिन, बट अभी प्राइवेट हॉस्पिटल इतना यूज नहीं कर रहे मैम, जिसका असर गरीबों के जेब पे पड़ता है। क्या कहेंगे? ऐसा हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि जेनरिक मेडिसिन कितनी सही आ रही है कितनी नहीं सही आ रही है, बात करो तो हो जाता है कि हाँ कैडवरिक है, मतलब कि जो मुर्दा जिसको कहते हैं उस पर परमिशन लेके फॉरेंसिक डिपार्टमेंट जो इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज में एनाटॉमी एंड फॉरेंसिक से, तब वहाँ पे उसको लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। मतलब इसके लिए डॉक्टर संगीता राय उसकी हमारी वो हैं इंचार्ज हैं, आप इनसे बात करिए। मैडम ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं